Hello everyone, welcome to our YouTube channel and you are watching English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. In today's class, we will learn the important rule of English grammar and this is our rule number 9 today. We have done already till rule number 8. 8 रूल नंबर तक हमने कर लिए हैं, उसकी हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट है और आप चैनल पे विज़िट करके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड द रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में आज हम क्या करने वाले हैं, ही इज़ टॉलर दैन हिज ब्रदर। अब यहाँ पे आप सोचोगे ना ही कोई रूल बताया, सीधा सेंटेंस मैम ने लिख दिया। तो ये रूल ऐसा है कि सेंटेंस के थ्रू ही आपको पता चलेगा और सेंटेंसेस में इस तरह के क्वेश्चन हमारे एरर सपोर्टिंग में आ जाते हैं या फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में ऐसे क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाए। और ही इज़ ट्वाइस टॉलर देन हिज ब्रदर, क्या आपको ये सही लग रहा है ये सेंटेंस कि वो दुगना बड़ा है अपने भाई से? अब आप कहोगे कि मैम ट्वाइस टॉलर, तो आप टॉलर को हटा के टॉल कर दीजिए, ट्वाइस टॉल देन, अगर आपको मिस्टेक लग रही है तो। लेकिन क्या टॉल वर्ड आ सकता है देन के साथ? देन तो कंपैरिजन के लिए होता है, तो कंपैरेटिव डिग्री लेगा। तो अब क्या चीज़ यहाँ से रिमूव करें कि हमारा जो सेंटेंस है वो एक्यूरेट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जब भी हम ध्यान रखेंगे आपका ट्वाइस हो, थ्राइस हो, यानी 3 टाइम्स या 2 टाइम्स मेंशन हो, तो हम कंपैरिजन के लिए देन का यूज़ नहीं करते बल्कि एज प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस एज का यूज़ करते हैं और उसमें हम टॉलर नहीं लगाएंगे, टॉल लगाएंगे। तो यहाँ पे ट्वाइस, ही इज़ ट्वाइस एज टॉल एज हिज ब्रदर, ऐसे हम लिखेंगे। ही इज़ ट्वाइस एज टॉल एज हिज ब्रदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भाई, ही इज़ 2 टाइम्स टॉलर देन, सेम हो जाएगा भाई, ही इज़ 2 टाइम्स एज टॉल एज हिज ब्रदर। नेक्स्ट है, ही इज़ 2 टाइम्स एज टॉल एज हिज ब्रदर। इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज़ नो एरर इन दिस सेंटेंस। कोई भी एरर इस सेंटेंस में, थर्ड सेंटेंस में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ही इज़ इक्वली एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर, क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप कहो कि मैम एज स्मार्ट एज को हटा देंगे, ही इज़ इक्वली एज हिज ब्रदर, क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पे हम किसको यूज़ करेंगे भाई? इक्वली को हम रिमूव कर देंगे, ही इज़ एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं बेटा, हाउ मैनी एग्स एंड मनी डू यू नीड। क्या सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लग रहा है आपको? बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। क्या एरर आपको दिखाई दे रहा है? हाउ मैनी एग्स, ठीक है बिल्कुल कि एग्स के साथ मैनी वर्ड यूज़ किया जाएगा, लेकिन मनी इज़ अनकाउंटेबल। अगर मनी की, पैसे की बात की जा रही है तो ये हमारा अनकाउंटेबल होता है। अगर रुपीज़ की काउंटिंग की, पैसे की काउंटिंग की बात की जा रही है तो वो हमारा क्या होता है? काउंटेबल होता है। लेकिन यहाँ काउंटेबल के लिए हाउ मैनी एंड से ज्वाइन है तो सेम फ्रेज नहीं आएगा। हाउ मैनी एग्स एंड हाउ मच मनी, ये लिखेंगे हम। हाउ मच मनी डू यू नीड, यहाँ एंड के बाद हम हाउ मच का यूज़ करेंगे मनी के लिए। आई रिपीट दिस सेंटेंस, हाउ मैनी एग्स एंड हाउ मच मनी डू यू नीड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ऑल दीज मैंगोज आर राइप। देखो मैंगोज प्लूरल है, आर लगा है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या है भाई, दीज ऑल मैंगोज से पहले हमारा डिटर्मिनर आता है भाई, नाउन से पहले डिटर्मिनर आता है, तो हमारा सेंटेंस कैसे ठीक रहेगा? ऑल दीज मैंगोज कैसे होगा भाई? ऑल दीज मैंगोज आर राइप, तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऑल यहाँ आ जाएगा भाई। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ थ्राइस टाइम्स टॉलर
एज हिज फादर, अभी हमने किया था ट्वाइस थ्राइस टाइम्स बता रखा हो तो आप वहाँ पे देन का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ हमारा देन का यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें टॉलर भी नहीं लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे। ही इज़ 3 टाइम्स एज टॉल एज हिज फादर, इसको हम ऐसे करेंगे भाई, ठीक है, इसको हम ऐसे करेंगे। लास्ट में मैं आप एक छोटी सी ट्रिक लिखवा दूंगी जिससे आपको इस तरह के सेंटेंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब राम इज़ इक्वली एज इंटेलिजेंट टू हिज ब्रदर, तो राम इज़ इक्वली नहीं आएगा, राम इज़ एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर, इस तरह से ये सेंटेंस होगा भाई। और एक बात और, एक सेंटेंस है जैसे हमारा कि भाई इक्वली वाला ही ले लीजिए, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, रवि इज इक्वली इंटेलिजेंट टू हिज सिस्टर। क्या ये सेंटेंस ठीक है? कई बारी हम इस सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन ये लेस कॉमन है, इट इज़ लेस कॉमन। रवि इज़ इक्वली इंटेलिजेंट टू हिज सिस्टर, ऐसा हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा क्या है, लेस कॉमन है। अब हम इसके रूल्स देख लेते हैं, जो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, क्लास में लास्ट तक बने रहें भाई। अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जो आपके कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंकिंग और रेलवेज, और भी जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इस तरह की ट्रिक हमें आनी चाहिए। अब देखते हैं फर्स्ट क्या है, ट्वाइस टॉलर देन। अभी मैंने बताया था अगर आपको ट्वाइस थ्राइस आ जाए, 2 टाइम्स 3 टाइम्स आ जाए तो आप वहाँ पे देन का यूज़ नहीं करेंगे, ये हमारा रॉन्ग है। एंड द राइट वन इज़ ट्वाइस एज टॉलर एज। क्या आ जाएगा भाई, ट्वाइस एज टॉल एज, वही मैंने मिस्टेक किया, टॉलर नहीं आएगा, एज टॉल एज वो हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगी, कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज़ होगी। नेक्स्ट है 3 टाइम्स बिगर देन, ये भी हमारा रॉन्ग है। 3 टाइम्स एज बिग एज हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एज बिग एज हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है इक्वली एज स्मॉल एज, मैंने बताया था जहाँ भी इस तरह का आपका कंपैरिजन किया गया है एज लगा के, वहाँ इक्वली का यूज़ नहीं होगा। एंड द राइट वन इज़ एज स्मार्ट एज, क्या लगाएंगे भाई हम, एज स्मार्ट एज। नेक्स्ट है हाउ मच बुक्स, बुक्स काउंटेबल है तो मच नहीं लगेगा बल्कि मैनी लगेगा, तो ये भी हमारा रॉन्ग है, हाउ मैनी बुक्स इज राइट। नेक्स्ट इज हाउ मैनी मनी, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, मनी के साथ हम मैनी का यूज़ नहीं करेंगे, मनी इज़ अनकाउंटेबल। एंड द राइट ट्रिक इज़ हाउ मच मनी, क्या आ जाएगा भाई, हाउ मच मनी आ जाएगा। नेक्स्ट इज दीज मैंगोज, इज़ नहीं आएगा, दीज प्लूरल है, मैंगोज प्लूरल है, तो आर इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, दीज मैंगोज आर। नेक्स्ट इज सीनियर देन, कंपैरिजन के लिए सीनियर देन, सीनियर के साथ देन नहीं लगाएंगे, सीनियर के लिए हम टू का यूज़ करेंगे भाई। नेक्स्ट है प्रेफर ए देन बी, वहाँ भी देन का यूज़ नहीं करेंगे, टू का यूज़ करेंगे, प्रेफर ए टू बी, प्रेफर ए टू बी। नेक्स्ट इज वन ऑफ द बॉय नहीं आता, वन ऑफ द बॉयज़ आता है, क्या आता है, वन ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ प्लूरल लगेगा, सब लड़कों में से एक पूछा गया है, लड़के में से एक नहीं पूछा गया, सब लड़कों में से एक पूछा गया है या बहुत सारे लड़कों में से एक। ईच हैव नहीं आएगा, ईच सिंगुलर काउंट होता है तो ईच के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। तो आज हमने रूल नंबर 9 किया, इंग्लिश का इम्पोर्टेंट रूल है भाई कि किस तरह से हम कहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम देन का यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर एज लगा के पॉजिटिव डिग्री लेके हम किस तरह से कंपैरिजन करेंगे, आज हमने सारा सीखा। I hope you found this video helpful. If you found this video beneficial, don't forget to subscribe my channel, share and like my video. See you soon in the next class. Till then, take care. Goodbye everyone. Keep learning, keep practicing and keep growing, students.